अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि किसानों के साथ इस वक्त जो सरकार का विवाद चल रहा है उस मुद्दे पर सरकार सही है या भाजपा सही है, तो आपको किसानों को बदनाम करने के लिए झूठ का सहारा लेने की क्या जरूरत पड़ रही है? आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद किसानों के खिलाफ झूठ फैलाने में शामिल हैं, दुष्प्रचार करने में शामिल हैं? मैं आपके सामने एक एक मिसाल पेश करूंगा दोस्तों, और बतलाऊंगा और यह समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर आप सही हैं तो आपको झूठ का सहारा लेने की जरूरत नहीं, और अगर आप झूठ का सहारा ले रहे हैं इसका मतलब आपके पास कुछ है जो आप छुपा रहे हैं। इसका मतलब आप सही नहीं हैं। आपके स्क्रीन पर यह हैं भाजपा के प्रवक्ता आरपी सिंह। इन्होंने एक वीडियो पेश किया है दोस्तों, और इस वीडियो में शराब बांटी जा रही है। एक कंटेनर के ऊपर कुछ लोग खड़े हुए हैं और वहां से शराब बांट रहे हैं लोगों में। जाहिर सी बात है आरपी सिंह किस तरफ इशारा कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। एक ग्लासी दो ग्लासी, रज रज के पियो ग्लासी ते ग्लासी, सबको पता है कहां पर। यह आरपी सिंह दोस्तों। और बात सिर्फ इस आरपी सिंह तक सीमित नहीं है, यह कोई ट्रोल है भाजपा का, दीपक शर्मा, वो क्या कह रहा है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। कैमरे पर ब्लैकमेल करेंगे तो हम गरीब किसान अन्नदाता हैं, कैमरे के पीछे की हकीकत, शराब दारू लंगर का आनंद। अब आप मुझे बताइए, एक दो रुपल्ली ट्रोल और एक भाजपा के नेता में क्या फर्क रहा? क्या इन्होंने इस बात की पुष्टि की कि यह वीडियो किसान आंदोलन का है या नहीं है? और अगर है भी तो क्या आप हमें कॉन्टेक्स्ट पेश करने की कोशिश करेंगे? हकीकत क्या है दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा। ऑल्ट न्यूज ने इसकी पड़ताल की और पड़ताल में क्या निष्कर्ष निकला मैं आपको पढ़ के सुनाना चाह रहा हूं। किसान आंदोलन पर निशाना साधते हुए एक वीडियो शेयर किया जा रहा है। शराब बांटते हुए दिख रहे लोगों का यह वीडियो असल में एक बाबा रोडे शाह दरगाह का है, जहां काफी समय से शराब चढ़ाने की परंपरा है। इनका किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। फिर दोहरा दूं, यह वीडियो असल में एक बाबा रोडे शाह दरगाह का है, जहां काफी समय से शराब चढ़ाने की परंपरा है। बाबा रोडे शाह दरगाह, यह वो मौका है कि आरपी सिंह ने या जो भाजपा के तमाम ट्रोल्स हैं जो इस वीडियो को वायरल कर रहे हैं, हमारे किसानों को बदनाम कर रहे हैं, क्या उन्होंने यह हकीकत पेश की? मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको लगता है आप सही हैं तो आपको झूठ का सहारा लेने की क्या जरूरत है, बताइए। मैं फिर पूछ रहा हूं, इस मंच पर आपने एक बात पर गौर किया होगा, मैंने कभी भी किसानों की जो मांग है कि भाई सभी फसलों पर एमएसपी मिले, लीगल गारंटी मिले, इसको लेकर कभी बहस नहीं छेड़ी है। मैं इस मंच पर सिर्फ किसानों की आवाजों को आप तक पहुंचाता हूं। मेरा यह मानना है कि अगर आंदोलन शांतिपूर्ण है और सत्याग्रह के पैमानों पर किया गया है तो आपको आंदोलन करने का अधिकार है, चाहे वो किसान हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे शाहीन बाग हो। आपकी मांग क्या है उससे जरूरी नहीं कि मैं इत्तेफाक रखूं, मगर हां, आपको आंदोलन करने का अधिकार है। मैं आपको एक और घटना याद दिलाना चाहूंगा। कुछ दिनों पहले मैंने देखा था, टीवी 9 का एक रिपोर्टर था, वो बाकायदा एक कूड़े के डब्बे के पास चला गया था जहां किसान आंदोलन हो रहा था, और वहां से वो शराब की बोतल निकाल के कह रहा था कि देखो कितनी शॉकिंग बात है, किसान आंदोलन से शराब की बोतल्स निकल रही हैं, किसान शराब पी रहे हैं, इस तरह की बातें हो रही। सबसे पहली बात, मैं एक बात समझना चाहता हूं, क्या शराब पीकर किसान लोगों से बदतमीजी कर रहे थे, वहां से गुजर रही महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे थे? क्या इस पत्रकार ने बताने की कोशिश की कि इन किसानों ने शराब कब पी होगी? क्या यह पत्रकार ये दावे के साथ कह सकता है कि पत्रकार शराब नहीं पीते? आज मैं आपके सामने कुछ चीजें रखना चाहूंगा। आपको याद है जब जनरल बिपिन रावत का निधन हुआ था एक एक्सीडेंट में, तब वो कौन पत्रकार था जो बैठ गया था चैनल पर पेन किलर के नशे में धुत? कौन था वो काक भुषंडी पत्रकार? था ना एक पत्रकार जो शराब के नशे में धुत ऑन एयर बैठ गया था और बाद में अनर्गल कारण बता रहा था। तो कौन था वो पेन किलर पत्रकार? मैंने 25 साल टेलीविजन में काम किया है दोस्तों, और मैंने अपनी आंखों के सामने पत्रकारों को शराब के नशे में धुत दफ्तर में प्रवेश करते देखा है। फिल्म सिटी नोएडा में तमाम न्यूज चैनल्स मौजूद हैं। आप जाइए वीकेंड्स पर,
गाड़ियों के ऊपर शराब की बोतलें रखकर लोग वहां शराब पीते हैं। इनमें कई पत्रकार हैं। पत्रकार नशे में धुत होके अपना किस तरह से मजाक उड़वाते हैं, इसकी ढेरों मिसालें हैं। तो कृपया यह ज्ञान सिर्फ हमारे किसानों को ना दें। अपने गिरेबान में झांके। शराब के नशे में आउट ऑफ कंट्रोल पत्रकार कैसे होते हैं, यह सब जानते हैं। यह वो पेन किलर पत्रकार भी जानता है। जी हां, वो पत्रकार भी जानता है जिसे मैंने कई साल, जिनके साथ मैंने काम किया है और मैंने इन्हें देखा है शराब के नशे में धुत ये दफ्तर में प्रवेश करते हैं। और तुम किसानों पर यह तोहमत मढ़ रहे हो कि वो शराब के नशे में धुत यह आंदोलन कर रहे हैं। दोस्तों, एक झूठ हो तो मैं बताऊं आपके सामने, एक और मिसाल मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। यह वीडियो पेश किया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि देखो, आंदोलन के अंदर मुसलमानों का प्रवेश हो गया है, मुसलमानों को सिखों की पगड़ी पहनाई जा रही है और देखो ये सब क्या हो रहा है। ये कोई एक सो कॉल्ड पत्रकार है, वो कह रहा है वाओ, शेक्स टू सिक्स इन 1 मिनट। अब आप कहेंगे ये घटनाक्रम कहां का है। आप देख सकते हैं ये वीडियो जो है 9 जून 1922 का है, यानी कि आज से करीब 1.5 साल पहले। और ये जब सिद्धू मूसेवाला को मौत के घाट उतार दिया गया था और तब उनके कई फैंस पहुंचे थे अपनी श्रद्धांजलि देने, तब एक मुसलमान जो उनका फैन था उसने सिखों की पगड़ी अपने सिर पर बांधी थी, अपना स्कल कैप हटाकर। यह उस वक्त की घटना है। मगर यह सो कॉल्ड पत्रकार और उसके जैसे कई लोग ये झूठ फैला रहे हैं कि देखिए आंदोलन में मुसलमानों का प्रवेश हो गया है और वो ये सब हो रहा है। सबसे पहली बात, अगर मुसलमान आकर इस आंदोलन में अपना साथ दे रहा है तो क्या गलत है इसमें? मुसलमान नागरिक है ना इस देश का। दूसरी बात, तुम्हें फिर झूठ का सहारा लेने की क्या जरूरत है? बार बार झूठ का सहारा लेने की क्या जरूरत है? मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। एक तरफ तो सरकार बातचीत करने का ढोंग कर रही है, मगर दूसरी तरफ कील भी बिछाए जा रहे हैं, सड़क में गड्ढे भी खोदे जा रहे हैं, बाकायदा पुलों पर बैरिकेडिंग की जा रही है। दिल्ली पुलिस, नोएडा पुलिस, इन्होंने खुद ट्रैफिक को धीमा कर दिया है। इसमें किसानों का कोई हाथ नहीं है। किसान 200 किलोमीटर दूर हैं इस वक्त दिल्ली से, मगर फिर भी उनके नाम पर ट्रैफिक को धीमा किया जा रहा है। और बदनाम किसको किया जा रहा है? किसान को बदनाम किया जा रहा है। यानी कि आप पूरी साजिश को देख रहे हैं। एक तरफ झूठ फैलाओ, जिसकी 2 मिसाल मैं आपको दे चुका हूं, और ये सिर्फ 2 मिसालें, ढेरों मिसालें हैं। दूसरी तरफ जानबूझकर ट्रैफिक को धीमा चलाओ ताकि आम इंसान में किसानों को लेकर आक्रोश पैदा हो। तीसरी तरफ उसे बदनाम करो और फिर उससे बातचीत करने का ढोंग भी करो। यह बात तो हजम नहीं होती ना। आपको बात करनी है, आप सलीके से बात कीजिए। आपको अपनी बात रखने के लिए दुष्प्रचार और झूठ का सहारा लेने की जरूरत ही क्यों पड़ती है भाई? ऐसी क्या मजबूरी है आपकी? वाकई दोस्तों, ये सोच के परे है, कल्पना से भी विचित्र है जिस तरह की हरकतें ये लोग करते हैं। मगर हमारे मंच पे ऐसे झूठ का पर्दाफाश लगातार होता रहेगा, यह मेरा वादा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।